सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं सममित आव्यूह। कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही उसका एग्जिस्टेंस होता है। कहने का मतलब कोई भी सममित आव्यूह तभी होगी जब वो वर्ग आव्यूह हो। तो सममित हो चाहे असममित हो, वर्ग आव्यूह होना कंपलसरी है। वर्ग आव्यूह माने उसका ऑर्डर n क्रॉस n की फॉर्म में होना कंपलसरी है। ए डैश अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो ए के इक्वल ही आ जाए, उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे हमको डायरेक्ट बनाना है, एक एग्जाम्पल लिया, मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है कि ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई फॉर ऑल आई जे। आई जे नंबरिंग बताता है। जैसे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई। इसका मीनिंग ये हुआ कि A11 तो इक्वल A11 के ही होगा। A12 जैसे मान लो मैं A11 ले लिया 3, ओके, A12 ले लिया 4, A13 ले लिया 6, ओके। तो A21 की वैल्यू और A12 की वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल। तो यहाँ 4 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ 4 होना कंपलसरी है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी ले लो, 7, 9। अब उसके बाद A13 इक्वल होना चाहिए A31 के, तो यहाँ 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। और यहाँ पर कौन सा मेंबर आएगा? A32, तो A32 किसके इक्वल होना चाहिए? A23 के। मीन्स यहाँ पर जैसे मैंने अगर 10 ले लिया तो यहाँ पर भी 10 लेना कंपलसरी है। तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हों, मगर A12 जितना होगा उतना A21 होना चाहिए, A13 जितना होगा उतना A31 होना चाहिए, A23 जितना होगा उतना A32 होना चाहिए। तो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, अब चेक करता हूं, देखो इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करना पिछली एक्सरसाइज 5D में सीख ही चुके हैं। रो को कॉलम में लिख दो, 3, 4, 6, 4, 7, 10, 6, 10, 9। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो ये मैट्रिक्स है 3, 4, 6, 3, 4, 6, 4, 7, 10, 4, 7, 10, 6, 10, 9, माने इस वाली मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। इसको, इसकी हिंदी है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह में अगर किसी मैट्रिक्स का, माने स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो उसमें माइनस का डिफरेंस आ जाए, मतलब ए डैश इक्वल टू क्या हो जाए? माइनस ए, तो हम उसको बोलेंगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिया मैंने, तो सिमेट्रिक में और इसको सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होगा?
इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल होगा माइनस ए जे आई के। ओके, तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। देखो, नंबर वन, अगर आई और जे इक्वल हो जाए तो इसको इधर ले आओ, तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, तो 2ai इक्वल टू 0, तो ai इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से कंडीशन निकली कि जिनमें i और j इक्वल होगा वो वाले एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 0, और जिनमें i इक्वल नहीं होगा j के, वो वाले एलिमेंट्स इक्वल होंगे मगर अपोजिट साइन में। ओके, तो यहाँ से बना सकते हैं, एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये तो क्लियर है, आपके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 0 0 0। हाँ, यहाँ पर मैंने जैसे 7 लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, -7। A12 जितना होगा उतना A21 का होगा, A21 के इक्वल होगा मगर अपोजिट साइन में। A13 जैसे मैंने ले लिया 8, तो A13 A31 ये होगा -8। अगर मैंने यहाँ जैसे 9 ले लिया तो ये वाला एलिमेंट -9 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी जो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें क्या चेंजेस रहे, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होना कंपलसरी है और होंगे ही, ये थ्योरम से छोटी सी। और A12 और A21 मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट अपोजिट साइन। तो एक क्लियर आ गया, आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। और इनकी पहचान यही है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, इस मैट्रिक्स का 0 7 8 0 7 8, इस R1 को मैंने C1 में लिख दिया, अब R2 को लिख रहा हूँ C2 में, -7 0 9 -8 -9 0। फिर मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस यहाँ से, माइनस यहाँ से, माइनस यहाँ से, मीन्स नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो 0 7 8 -7 0 9 और -8 -9 0। तो आप लोग देख रहे हो मैट्रिक्स हमारी ए कितनी थी, ये थी, और उसका ट्रांसपोज किया तो ये ए डैश आ गया ए, और ये ए के इक्वल ही आ गया। ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है, केवल -a का डिफरेंस है। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, ए डैश इक्वल टू -a। तो जहाँ तक है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 5E। 1 से लेके 8 सवाल हैं, केवल छोटे छोटे सवाल हैं। लास्ट की तीन थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये तो केवल 1 मार्क क्वेश्चन, 1 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स ए दी है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। आपको इसको क्या प्रूव करना है कि दिस इज ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सीधा सीधा इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ओके, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। मैट्रिक्स का रूल है, माइनस कॉमन का मतलब -1 का हर एक एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो कि ये मैट्रिक्स ए वाली मैट्रिक्स बन चुकी है हमारी। ये
तो इसको हम माइनस ए लिख सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसको हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, मतलब विषम सममित आव्यूह यदि उसका परिवर्त कर दिया जाए तो ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त। ओके चलो, और आप लोगों को देखो एक डेफिनेशन जब मैंने बताई थी ना, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इसके जीरो हैं। ओके, दूसरा जितना A12 है उतना A21 है लेकिन अपोजिट साइन में है, जितना A13 है उतना A31 है, और जितना A23 है उतना A32 है। मैग्नीट्यूड इक्वल है मगर अपोजिट साइन है। तो इस तरह से आप देखते ही पता लगा लोगे कि ये सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, P इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी है, उसको P से डिफाइन कर दिया, T से डिनोट कर दिया है, उसको डिनोटेड बाय P -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। और आपको ये प्रूव करना है कि P और इतना, अच्छा वैल्यू निकालनी है केवल, ठीक है। अब आपको दो पार्ट्स में इसकी वैल्यू निकालनी है। नंबर 1 1/2 P प्लस P डैश बताना एक, तो 1/2 P 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये इस तरह से हम जो मैट्रिक्स निकालेंगे ना इसकी, वो सिमेट्रिक सममित आव्यूह मिलेगी आपको। प्लस इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। परिवर्त करना मैंने आप लोगों को सिखाई दिया है। जितने भी रो होते हैं उन्हें कॉलम में कन्वर्ट करके लिख देते हैं 1/2। अब इनको ऐड कर दो, 2 और 2 4, -2 -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये माइनस के 3 हो जाएगा, और ये 3 3 6 हो जाएगा, और 4 और 2 प्लस के 2 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, और -2 और +4 प्लस के 2 आ जाएगा, और माइनस के 6 हो जाएगा। चेक कर सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। देखो डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सममित आव्यूह में, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, मगर A12 A21 के इक्वल है, A13 A31 के इक्वल है, A23 A32 के इक्वल है। ओके, तो यहीं से देखते ही पता चल रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुकी है। नंबर 2 1/2 P माइनस P डैश हमेशा आपको मिलेगी, क्या मिलेगी? इसको सिमेट्रिक माने विषम सममित आव्यूह मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ये देख लो, मैं इसमें यहीं चेंज कर रहा हूँ, माइनस करने में करते हैं, या चलो यहीं चेंज कर दो सेकंड कंडीशन। देखो यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 - 2 0। देखो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर हालत में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो बनेंगे। 2 - 2 0 हो गया, -2 -1 बचेगा, -4 -5 आ जाएगा, -1 -2 +1 हो जाएगा, नो एक -1 ओके सही है, और 3 - 3 0 हो जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा, 1 - 4 5 हो जाएगा, और माइनस के 6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आप लोग देख रहे हो 0 0 बन चुका है, और ये वाला मेंबर इक्वल है, अपोजिट साइन है, ये है ओके। तो यहाँ से क्लियर पता चल गया कि ये P माइनस P डैश हमेशा आपको इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी। मगर इस सवाल में आपको इतना ही सॉल्व करना था दोनों पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में P प्लस P डैश निकालना था, सेकंड पार्ट में P माइनस P डैश निकालना था, उसका हाफ भी करना था।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। तीसरा सवाल क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बनाना है, 3, 4, 5 तीनों में। तो मैं एक सवाल ले लेता हूं, कौन सा, चलो थर्ड ही ले लें, 4, 5 तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मैट्रिक्स दी है A 1, 5 -1, 2। अब हमें इसे सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक की सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नाउ या लेट कर लेते हैं, लेट नंबर 1 मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, 1/2 A प्लस A डैश, A प्लस A डैश। क्या मिलेगा रिजल्ट, हमेशा इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा ये। नंबर 2 Q 1/2 A माइनस A डैश। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखो पहले तो हम निकाल देंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1, 5 -1, 2 और इसका ट्रांसपोज किया तो 1, 5 -1, 2। ओके, तो ये मिला 1/2, 1/2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल चुकी है, ठीक है। और ये 1/2 तो मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, 1 - 1 0 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, माइनस के 6 हो गया और 2 - 2 0 हो गया। आप भी इतनी फास्ट स्पीड में कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये अब इसके बाद नाउ हम देख रहे हैं कि अगर मैं P और Q को ऐड कर दूं, मतलब A इक्वल है यहाँ P + Q के। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, A = P कितना है 1/2 P A प्लस A डैश और Q है 1/2 A माइनस A डैश। 1/2 कॉमन कर लो तो A प्लस A डैश A माइनस A डैश, तो ये A डैश कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा A। ओके, तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसके सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दर्शा सकते हैं। ओके, चलिए अच्छी एक्सरसाइज है, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है और ठीक है, छोटे छोटे सवाल है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन था वो मैंने अभ्याल इसी में रिप्रेजेंट कर दिया था लास्ट में, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिकल इसको सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बस आपको ये लिखना है कि लेट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ हमने सपोज किया P = 1/2 A प्लस A डैश, ठीक है, नंबर 1, एंड Q = 1/2 A माइनस A डैश। ये हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी और ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे अभ्यास इसका सम किया तो A = कितना आया था P + Q के इक्वल, और आप इसे शो कर सकते हैं कि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, करें या नहीं। जैसे
कैसे पता लगाओगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? इसका प्रूफ है अगली वाली थ्योरम में, यही प्रूफ करना है अपन को। तो चलो अगली वाली थ्योरम में प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी फॉर्म में। मतलब कोई एग्जांपल लिए हम डायरेक्ट कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि P सिमेट्रिक होगा, Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7, टू प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसके पार्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? नंबर 1 आपको ये प्रूव करना है कि A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमेशा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, A और उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसे कैसे प्रूव करें, चलो देखते हैं। मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि P डैश इक्वल टू P आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो A प्लस A डैश, P की वैल्यू क्या है? जैसे मैंने ये LHS ले लिया, LHS कितना ले लिया? P डैश, P डैश की वैल्यू कितनी है? A प्लस A डैश का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि इसमें अलग अलग ट्रांसपोज लग जाता है, प्लस हो चाहे माइनस हो। तो A डैश प्लस, हाँ ये भी प्रॉपर्टी में आया था कि किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करें तो वो A के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये P के इक्वल आ गया, तो दैट इज हमारा P डैश किसके इक्वल आ गया? P के। तो अपन कह सकते हैं देयरफॉर A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है सेकंड कंडीशन में इसकी कि A माइनस A डैश इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आप लोग इसको नोट करने के बाद जो चेंज कर रहा हूं, इसको सिमेट्रिक माने विषम सममित आव्यूह को प्रूव करने के लिए क्या करना है वो लोग आप लोग देखते जाइए। हाँ, इसको Q सपोज कर लेना, यहाँ माइनस है, आपको Q डैश क्या आ जाना चाहिए? माइनस Q के इक्वल। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है तो उसको हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। हम LHS ले लेंगे, Q डैश यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसका लगाएंगे A डैश, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ A डैश माइनस जैसा का जैसा चलेगा, ये A हो जाएगा। फिर इसमें माइनस कॉमन ले लेना तो A माइनस A डैश। तो A माइनस A डैश किसके इक्वल है? Q के इक्वल है, और ये प्रूफ हो गया Q डैश। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला। लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊं, ये वाला रिजल्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा, किस पे डिपेंड करेगा? A पर। अगर A तुम्हारी विषम सममित आव्यूह है तो ये वाला B डैश AB वाला मैट्रिक्स क्या होगा? विषम सममित। अगर A वाली सममित है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? सममित। मतलब कुल मिला के इसका पूरा रिजल्ट किस पर डिपेंड है? इस पर, मैट्रिक्स A पर। A सममित है तो ये वाला सममित होगा, A विषम सममित है तो ये वाला विषम सममित आव्यूह होगा। तो इसमें केवल एक ही कंडीशन हमें प्रूव करना है, मतलब आपको ये बताना है कि B डैश AB इक्वल टू आ जाना चाहिए माइनस B डैश इसकी, ठीक है। तो हमें B डैश AB इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो B डैश AB का ट्रांसपोज कितना आ जाना चाहिए? माइनस, इसमें माइनस का डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो ये कब आ जाना चाहिए? जब A डैश कितना हो? माइनस E, ठीक है। मतलब हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे अगर A
कितना हो, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो LHS लेते हैं, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज। हाँ, ये ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, अगर हम ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ओपन करें तो ये रिवर्सिबल लॉ लगता है, रिवर्स हो जाते हैं, बी डैश ए डैश ये हो जाता है। तो यहाँ से चलेगा ये बी डैश ए डैश बी डैश का डबल डैश। तो इसका जो हम प्रोडक्ट मतलब इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो पहले इस पे लगेगा, फिर इधर से लगाएगा, मतलब राइट टू लेफ्ट कैलकुलेशन चलेगी। बी डैश ए डैश किसके इक्वल है, -a के, और बी का डबल ट्रांसपोज बी के इक्वल ही हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन को बाहर ले लो, बी डैश ए बी। तो आप लोगों की ये RHS आ गई। दैट इज हम कह सकते हैं कि बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, बहुत अच्छी थ्योरम थी, सिंपल थी। थैंक यू।